हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमुल और आप देख रहे हैं एम टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और इसका बहुत सारा फैक्ट के विषय में डिस्कस करेंगे। इन जनरली ये समझ लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है हमारे तरह सोचने का क्षमता एक मशीन में हो। जैसे कि एक मशीन को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए तो हमारे तरह सोचे और हमारे तरह सेल्फ एनालिसिस करे, खुद ब खुद एक काम को समझ ले, उसके बाद खुद निभा ले, तो इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भी बहुत सारे ट्रूथ फैक्ट हैं इसके अंदर। तो दोस्तों वीडियो को हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक देखते रहिए, हर चीज़ों को आप समझ पाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल में जो नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके एडवांटेजेस यानी कि इससे क्या फायदे होते हैं उस विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं, काम करते वक्त बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो अगर एक कैलकुलेशन करते हैं और दूसरे काम में बिजी हो तो वहाँ गलतियां होने का चांसेस बढ़ जाती हैं। पर यहाँ क्या होती है, कंप्यूटर में जब आप एक्सेल और टैली यूज़ करते हैं, यहाँ 100% एक्यूरेसी के साथ आप काम निभा पाएंगे। ठीक उसी तरह फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जब सर्जरी करता है उसमें बहुत सारे खामियां रह जा सकते हैं। अगर वो दूसरे काम में अगर उसका माइंड डिस्टर्ब हो तो वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन मतलब ही एरर रहता है। पर यहाँ कंप्यूटर में क्या होता है, अगर आप एक रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए इसी तरह सर्जरी करना है, उसको सही इंस्ट्रक्शन देना है, वहाँ पे वो क्या करती है 100% एक्यूरेसी के साथ वो काम निभाती हैं। तो यही होता है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। दूसरा फायदा है फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। इससे क्या होती है, पकड़ लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट ना करना है और किस एक्शन में बिजनेस को लेके जाना है, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली है, मतलब ये आपके स्ट्रॉन्ग जोन है, ये वीक जोन है, वो सारा वहाँ पे कंप्यूटर में डिटेक्ट करती होंगी, क्योंकि आपका सारा डाटा उसमें पहले से फीडिंग है। यहाँ पे इस तरह से करने से ज़्यादा प्रॉफिट होती हैं, यहाँ इस तरह से किए थे, यहाँ लॉस हुई थी, तो वो सारा वहाँ पे इंडिकेट करती रहती हैं। इससे ये सबसे बड़ा फायदा होता है जो कि डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन मेकिंग कर पाएँ ताकि हम इन्वेस्ट कहाँ करना है, बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। दूसरा फायदा है रिडक्शन ऑफ ह्यूमन रिस्क। पकड़ लीजिए कहीं पे कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रही हो, एक ह्यूमन को जाना चाहिए था पर वहाँ एक AI बेस्ड रोबोट को भेज दी गई। पकड़ लीजिए वहाँ पे कोई अगर दुर्घटना घटी तो एक रोबोट नष्ट होगा, इंसान का जान तो बचाया जा सकता है। यही होता है रिडक्शन ऑफ ह्यूमन रिस्क। फॉर एग्जाम्पल गगनयान 2022 में भेजी जाएंगी, जिसमें इंसान होंगे, स्पेस को रिसर्च करने के लिए अर्थ के ऑर्बिट में भेजी जाएंगी, उसमें इंसान जाएंगे। पर उससे पहले 2020 और 2021 में एक भेजी जाएंगी वहाँ सेफ्टी चेक करने के लिए। उसके अंदर वायुमित्र नाम की एक AI बेस्ड रोबोट है जो कि वहाँ जजमेंट करके चेक करेंगे कि ये ह्यूमन के लिए सेफ्टी है या नहीं है। ठीक इसी तरह यहाँ पे AI काम में लिया जाता है। चौथा फायदा है अवेलेबल 24/7। पकड़ लीजिए आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार है, आपको 24 आवर में कहीं पे पहुँचनी है इमरजेंसी में, वहाँ पे क्या करते हैं आप डेस्टिनेशन प्लेस सेट कर देते हैं, आप सो जाएं बैठे कुछ भी करें, यहाँ ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, AI काम करती है। अनइंटरप्टेड सर्विस देते हुए आपको डेस्टिनेशन प्लेस में पहुँचा देंगी ऑन टाइम। तो यही तो फायदे होते हैं AI से। दूसरा फायदा है सेव टाइम, मतलब हम लोग इसको यूज़ करके हम लोग का बहुत टाइम बचा लेते हैं। पकड़ लीजिए आपका एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, मतलब CCTV कैमरा लगा हुआ है आपके ऑफिसेस में या घरों में। अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना घटती है तो उसी को मतलब उतना ही कट करके आपके मोबाइल में या मेल में वो भेज देती हैं। तो ये तो होता है AI ना, वहाँ पे आपको पूरी खंगालने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब पूरा आप प्लेबैक करके वहाँ पूरा चेक करके देखें वहाँ क्या प्रॉब्लम है। पर वहाँ पे क्या होती है ना, वो डिटेक्ट कर लेती हैं यहाँ पे कुछ दुर्घटना घटी है तो उतना ही काट के आपको मेल कर देती है या मोबाइल को मैसेज कर देती हैं। तो इससे ये सबसे पहला फ़ायदा होता है, कितना टाइम यहाँ आप बचा लिए। और दूसरा ये है, पकड़ लीजिए आप मेल करते हैं रिपीटेडली, कोई एक मेल आया उसको फिर आप मेल रिसेंड किए, वहाँ पे क्या होती है अगर आप AI सेट कर देते हैं, अगर सेम मेल आपको करनी हो रिपीटेडली, इसको उसको भेजनी हो तो वो ऑटोमेटिकली भेज देती हैं। तो यही सब फायदे होते हैं, इससे टाइम हम बहुत बचा सकते हैं। थर्ड एडवांटेज ये है मेक स्मार्टर, मतलब हम लोग स्मार्ट हो गए हैं इसको यूज़ करके। कैसे, पकड़ लीजिए आप अगर गूगल यूज़ कर रहे हैं, गूगल में क्या होती है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, हम लोग कुछ कह दिए तो ऑटोमेटिकली वो सर्च करके दे देती हैं। ये हो गया ना, ये बहुत आसानी से हो जाती है। इसी तरह एप्पल सीरी, उसको जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी तरह काम कर लेती हैं। मैं कॉल टू मॉम, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है मॉम को। इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एप्पल की सीरी है, गूगल डुओ है, एलेक्सा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करके भी बहुत सारे फ़ायदा गेन कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचा सकते हैं और स्मार्टर भी बन सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं। सबसे पहले तो लेजी का मतलब क्या है, पकड़ लीजिए आपका ऑटोमेटिक गेट हो गया, ऑटोमेटिक फ़ैन हो गया, ऑटोमेटिक लाइट हो गया, आप बेड में सोए हुए आप सारा काम निभा लेते हैं AI से।
मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे दिया, सारा काम हो गया। अब इस तरह से फ़ैन भी निकलने लगे। अब जैसे सोएंगे आपको जिस टेम्परेचर से चाहिए और जैसे मूवमेंट करे वो ऑटोमेटिकली सेंसिंग कर लेते हैं, ऑटोमेटिक सेंसिंग करके उसी हिसाब से वो मूवमेंट करते हैं। एसी भी इस तरह से निकल गया, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए ऑटोमेटिकली वो रिसर्च कर लेती हैं, ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेती हैं इतना टेम्परेचर चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, आपको उठना नहीं पड़ता है, आप बेड में सोते हुए सारा काम निभा लेते हैं। तो यही तो होता है, इसमें लेजी हो जाते हैं लोग। और दूसरा ये है कि इसमें इमोशन नहीं होती हैं। पकड़ लीजिए आप एक रोबोट तो सारा काम कर लेते हैं, पर इनका फेशियल एक्सप्रेशन उस तरह का नहीं होता है। जैसे कि हम लोग हंस रहे हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हंसने जैसे होता है, उनका एक्सप्रेशन उन टाइप का नहीं होता है। और तीसरा डिसएडवांटेजेस ये है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, बहुत लोगों का नौकरियां चली जाती हैं। पकड़ लीजिए सेल्फ ड्राइविंग कार, वहाँ क्या हुआ, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, यहाँ ड्राइवर का नौकरी गया। और पकड़ लीजिए सर्जरी, डॉक्टर को ज़रूरत होता है तो वहाँ रोबोट काम नहीं वाली। और भी बहुत टाइप के ऐसे तरह के काम होते हैं जहाँ पे रोबोट के ज़रिए से जो 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कार वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम कार देखेंगे रोबोट से बनाई जाती हैं। मतलब रोबोट एक स्पेसिफिक काम करती रहती हैं। तो उससे क्या होती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं बहुत लोग। यही सारा डिसएडवांटेजेस एआई से होती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे एआई कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली एआई 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। पर आज बात करेंगे टाइप 1 जो इम्पोर्टेंट है। टाइप 1 फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब टाइप 1 में रहते हैं सबसे पहले नैरो एआई, दूसरा है जनरल एआई, तीसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। दोस्तों नैरो एआई क्या होता है? नैरो एआई एक स्पेसिफिक कामों के लिए लगाई जाती है। पकड़ लीजिए एक रोबोट, आप यहाँ कार के फैक्ट्री में जो कि यहाँ पे स्क्रू को टाइट मारनी है या कॉलर करनी है, वो रोबोट ठीक स्पेसिफिक काम, जो एक काम दिए होंगे वही काम को निभाती हैं और उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, खुद नहीं सोच पाएंगे और खुद कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। जो काम दिए होंगे वही स्पेसिफिक काम वो कर पाएंगे, उससे ज़्यादा और नहीं कर पाएंगे। इसको बोला जाता है नैरो एआई। ये ह्यूमन के दिमाग के जैसे नहीं होते हैं। ह्यूमन क्या अपने आप सोचते हैं, अपने इमोशन लाते हैं और उसमें वो सब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जो कि आपका एप्पल का सीरी होता है, एप्पल का सीरी में क्या होता है, ये मोबाइल में जो होती है, पकड़ लीजिए आप बोलेंगे कॉल टू मॉम ऑन स्पीकर। इसका मतलब क्या है, स्पीकर ऑन करके मदर को कॉल करनी होती है, ये ऑटोमेटिकली स्पीकर ऑन करके मदर को कॉल कर देती हैं। और दूसरे क्या होता है, रीड माई लास्ट मैसेज, मतलब आपका जो लास्ट मैसेज है उसको रीड करके वो सुनाती हैं। तो ये सब फायदे होते हैं एप्पल के सीरीज से। और एक है IBM वाटसन, इससे क्या होती है, क्वेश्चन एंड आंसरिंग होती है। पकड़ लीजिए आप कोई क्वेश्चन पूछे, ऑटोमेटिकली आंसर दे दिया जाता है। मतलब उसमें इतना डाटा फीडिंग कर दी गई है, एक सुपर कंप्यूटर है। मतलब कोई भी डाटा आप इसमें क्वेश्चन पूछ दीजिए, ऑटोमेटिकली उसका आंसर दे देती है, एक सुपर कंप्यूटर है। ये भी एक एग्जाम्पल है। इन टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपका नैरो एआई में जाती है। दूसरा है जनरल एआई। दोस्तों जनरल एआई में क्या होता है ना, बिल्कुल इंसानों के तरह ही सोच सकते हैं, इंसान के तरह डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इंसान के तरह इमोशन ला सकते हैं, इंसान के तरह काम निभा सकते हैं। पकड़ लीजिए आप इनको कोई एक टास्क दे दिए, वो टास्क को पहले क्या करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं, काम करने के बाद रिजल्ट ला के देते हैं, पूरा एक्यूरेसी के साथ फर्ज निभाते हैं। तो यही फ़ायदा होता है इन टाइप के एआई से। तो दोस्तों ये अभी तक एग्जाम्पल उतना आया नहीं है, थोड़ा बहुत आने लगे हैं। इसमें क्या होता है ना, इमोशन होता है। इमोशन मतलब आप क्या सोचते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, वो इमोशन को जजमेंट करते हैं। इमोशन को जजमेंट करने के बाद वो उसी तरह बिहेव करेंगे आपके साथ। तो इन टाइप के होते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल उतना मौजूद नहीं है, ये टाइम आते ही मौजूद होगा। पर ये क्या होता है ना, ह्यूमन के दायरे में रहते हैं, हमारे ऊपर नहीं जाते हैं। हम जो इनको टास्क देंगे उसी हिसाब से ये काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं जो ये अपने आप को फिर बना लेंगे, मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। ये अपने दायरे में रह के काम करेंगे। तीसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। दोस्तों स्ट्रॉन्ग एआई बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक क्यों बोला ये लास्ट में बताऊंगा, पर उससे पहले समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब हमसे भी इंटेलिजेंट, मतलब इंसान के ऊपर। हम लोग जितना डिसीजन लेते हैं उनसे ऊपर लेंगे, हम जैसे सोच सकते हैं हमसे ऊपर सोच पाएंगे, हम जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम करेंगे, एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा हमारे ऊपर, मतलब हमसे भी इंटेलिजेंट। तो उससे क्या होगी ना, ये खुद डिसीजन ले लेंगे, खुद इमोशन ले आएंगे, अपने आप को खुद बना लेंगे और अपने आप बहुत सारी चीज़ें निभा लेंगे, अपने आप डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। तो यही सारे फ़ायदे इससे होते हैं, जजमेंट कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं। इससे क्या होगा ना, पकड़ लीजिए एक इंसान इसको बना दिया, बनाने के बाद इसको और इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सारे इमोशन लाता है, मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करने लगा, जैसे देखेंगे रोबोट में क्या होती है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने आप को, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती है लास्ट में, आप देखे होंगे। तो इन टाइप के चीज़ें इससे हो सकती हैं। तो ये हाइपोथेटिकल वाली बात है, पर ये आएंगी नहीं आएंगी अभी तक उसका कोई गारंटी नहीं है, पर आएंगे तो वाकई ही खतरनाक होगा,
क्योंकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने आप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इंसान के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इन टाइप की चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉन्ग है, इसी को ही बोला जाता है। लास्ट में बताऊंगा सरप्राइजिंग फैक्टर। दोस्तों सबसे पहला सरप्राइजिंग फैक्टर ये है, सर्जरी आजकल रोबोट करते हैं। पकड़ लीजिए एक पेशेंट आया, डॉक्टर मौजूद है ओटी में, वहाँ पे क्या होता है ना, डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे देता है रोबोट को इस टाइप से ऑपरेशन करना है, उसी हिसाब से रोबोट 100% एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन कर देता है, सर्जरी कर देता है। ये सबसे पहला फ़ायदा है। दूसरा ये है जो कि डॉक्टर एक जगह मौजूद रहता है, ऑपरेशन थिएटर और ये रोबोट एक जगह मौजूद रहते हैं, उसी हिसाब से अगर पेशेंट आया वहाँ ओटी को और दूसरा लोग वहाँ पे मौजूद है उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, पर डॉक्टर जो है ना वो अलग जगह से ऑनलाइन में इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बावजूद भी वहाँ सर्जरी पॉसिबल होता है। इन टाइप के बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्टर हैं। और भी टेस्ला नाम की कार जो ऑटोमेटिक कार बनाती हैं और 3D प्रिंटिंग की मदद से ऑर्गन प्रिंटिंग किया जा रहा है, हमारे ऑर्गन भी डुप्लीकेट बनाए जा रहे हैं और वो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। इन टाइप के बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्टर हैं। और भी इस टाइप के वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।